मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्दशी। अच्छा देखिए, सावन माह की पूर्णिमा का व्रत आज रखा जा सकता है क्योंकि आज 9 बजे पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। 27 अगस्त को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। कल 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, तिब्बत में कल बुधवार को ग्लेशियर फटने से नेपाल में भारी तबाही मचने की खबर है। इसका असर नेपाल के रसुआ जिले में पड़ा है। ग्लेशियर फटने से बाढ़ आ गई है। इसने स्याफुरेबेसी टिमुरे इलाकों में तांडव मचा दिया है। भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। बिहार में कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन के तिब्बत से यह भयानक बाढ़ अचानक नेपाल में आ गई। यह तबाही की आप तस्वीरें देख सकते हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 150 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़ा घट बढ़ भी सकता है। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। इनमें 133 भारतीय शामिल है। अब देखिए, शुरुआती वैज्ञानिक आंकलन के मुताबिक लहमदे नदी में बर्फ और पत्थरों का बड़ा हिस्सा गिरा, जिससे नदी का रास्ता रुक गया और पानी एक ही जगह जमा होता चला गया। बाद में यह रुकावट टूट गई और जमा पानी तेज रफ्तार से नीचे बहा। हालांकि ये शुरुआती आंकलन है, इसकी वजह भूकंप भी बताई जा रही है। नेपाल में यह काफी भयानक त्रासदी है। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की सारी ताकत छोटी पड़ जाती है। नेपाल से आई इस भयंकर तबाही ने हर इंसान के दिल को झकझोर दिया है। आज वहां हजारों लोगों के घर उजड़ गए। कितने परिवार अपनों को खो चुके हैं और कितने लोग मदद की उम्मीद में बैठे हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बुधवार को अपने नेपाली काउंट पोर्ट बालेंदर शाह से बात की। अचानक आई बाढ़ से हुए जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने नेपाल को हर मुमकिन मानवीय मदद देने का ऐलान किया है। इधर बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह जिले पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही बिहार में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल के रसुआ जिले में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार की गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ गया है। बिहार के बागहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया आज यानी कि 27 अगस्त से शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त तक चलेगी। वैसे आपको बता दूं, रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश को छोड़कर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रतिभूति राशि की रसीद, फोटो, जाति प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। वहीं नामांकन पत्र के साथ उपबंध 1 का शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर जमा करवाना होगा। बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश में निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, बढ़ती साइबर ठगी के बीच आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट से जुड़े अनजान लिंक पर न क्लिक करें। पीएचक्यू ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं करें। निकाय चुनाव के बीच साइबर ठगों का ठगी का एक नया पैंतरा सामने आया है। दरअसल शातिर ठग आजकल व्हाट्सएप या SMS पर एक लिंक भेज रहे हैं और मैसेज में कहा जाता है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में देखें या पोलिंग बूथ बदला गया है, इसके लिए लोकेशन यहां देखें। तो ऐसे में लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान हो जाइए। यह लिंक वोटर लिस्ट तक पहुंचाने के बजाय आपको ठगी तक पहुंचा सकता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों ने बुधवार को पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई। किसान अटल भूजल योजना के तहत निर्मित डिग्गियों की बकाया अनुदान राशि का लंबे समय से भुगतान नहीं होने से नाराज है। किसानों की यह रैली टाउन धान मंडी से शुरू हुई थी। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स धकेल कर फेंक दिए। इसके बाद ट्रैक्टर रैली जंक्शन और टाउन क्षेत्रों से होते हुए भारत माता चौक के पास समाप्त हुई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बकाया अनुदान राशि जल्दी जारी करने की मांग दोहराई। उदयपुर से बहुत बड़ी खबर, उदयपुर के उमरड़ा खेड़ा गांव में बुधवार 26 अगस्त को सुबह लेपर्ड ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। लेपर्ड आबादी क्षेत्र के पास घात लगाकर बैठा था। सुबह ग्रामीण घरों से बाहर निकलते ही लेपर्ड उन पर झपट पड़ा।
ग्रामीणों का दावा है लेपर्ड करीब 4 मिनट तक तीनों पर हमला करता रहा। घायलों को उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मंगलवार शाम को भी इसी गांव में लेपर्ड के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया था। उधर कोटा के थेकड़ा इलाके में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब भेरूजी मंदिर परिसर में अचानक करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया। मंदिर परिसर में मगरमच्छ को देखकर श्रद्धालु और पुजारी घबरा गए। उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में करोड़ों परिवारों की सुबह चाय और दूध के साथ होती है, लेकिन चिंताजनक बात यह है आपके घर पहुंच रहे दूध की शुद्धता और गुणवत्ता पर एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल प्रदेश में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों पर लगातार हो रही मिलावट के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने एक चौंकाने वाला हल्फनामा पेश किया है। अदालत को साफ शब्दों में बताया कि राजस्थान में हर दिन लगभग 1000 लाख लीटर यानी कि 10 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन एक सरकारी और संगठित संस्था के तौर पर यानी कि RCDF केवल 40 से 45 लाख लीटर दूध के संकलन, प्रसंस्करण और शुद्धता के लिए ही जिम्मेदार है। इसका सीधा मतलब यह है बाजार में बिक रहे करीब 96% दूध की शुद्धता पर सीधी और पारदर्शी निगरानी का ढांचा बेहद कमजोर है। अब देखिए, राजस्थान में जितना दूध पैदा होता है उससे कई ज्यादा दूध बाजार में बिकता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि दूध में मिलावट का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को स्वाइन फ्लू हो गया। मंगलवार 25 अगस्त की शाम सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जांच में उन्हें स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 संक्रमण होने का पता चला है, जिसके बाद उन्हें SMS अस्पताल के ICU वार्ड में एडमिट किया गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। उदयपुर से बड़ी खबर, खेरोदा इलाके में बुधवार शाम 4 बजे सवारियों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस ओवरटेक करते हुए ट्रेलर से भिड़ गई। हादसे में 3 सवारियों की मौत हो गई और 10 यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा इतना भीषण था कि बस की छत और केबिन का हिस्सा उखड़ कर बिखर गए। बस की सीट और खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अच्छा देखिए, सोने और चांदी के भाव तो आज शायद आए नहीं है, लेकिन आपको बता दूं इस साल यानी कि 2026 में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक लगभग 30,000 रुपए महंगा हो चुका है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो अब लगभग 1,61,000 या 62,000 रुपए पर पहुंच गया है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी मानसून अपना असर नहीं दिखा पा रहा है। कल जयपुर में बुधवार दोपहर के बाद हवा के साथ 1 घंटे तेज बारिश हुई। इससे शहर में जगह जगह पानी भर गया। अलवर में भी देर शाम बारिश हुई। कोटा के इटावा में नोनेरा एबरा बांध के 3 गेट 5 मीटर तक खोल दिए गए। इनमें 32,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। यानी कि पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश का दौर जारी है। इधर पश्चिमी जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू में गर्मी और उमस लगातार बढ़ रही है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। आज जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान में अगले साल फरवरी में जनगणना का दूसरा फेज शुरू होगा। बड़ी जानकारी यह है, जनगणना के दूसरे फेज में लोगों की गिनती की जाएगी। 40 सवाल पूछे जाएंगे। राज्य सरकार ने जनगणना के 40 सवालों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बार 11 सवाल ज्यादा जोड़े जाएंगे। अच्छा देखिए, जनगणना के दूसरे फेज में इस बार कोविड वैक्सीन लगाने के बारे में भी आपको सवाल पूछा जाएगा। कोविड वैक्सीन कहाँ लगवाई, इसकी वजह पूछी जाएगी। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, वोटर ID नंबर, पासपोर्ट नंबर भी पूछे जाएंगे। ये सवाल पहली बार शामिल किए गए हैं। साल 2011 की जनगणना में जो दूसरा फेज हुआ था उसमें केवल 29 सवाल थे, लेकिन 2027 की जनगणना में 27 सवाल होंगे।
और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की गिनती के समय 40 सवालों में जाति के बारे में भी पूरी डिटेल के साथ पूछा जाएगा। यानी कि इस बार लोग अपनी जाति के बारे में पूरा ब्यौरा भर सकेंगे। इसीलिए जातिगत जनगणना को लेकर लंबे समय से सियासत गर्म हो रही है। दरअसल अब विपक्ष ने जाति पूछने के एक कॉलम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।